हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था। बचे हमारे पास 3 क्वेश्चन 24, 25, 26, जिसमें से एक तो मैं आपको 24 बता दे रहा हूँ और 25 और 26 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो कोई एक इसमें बता दूंगा और बाकी जो है एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो कहा गया शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट CSA एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। तो हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है। हम लेट कर ले रहे हैं बेटा यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की रेडियस में स्मॉल आर लेट कर ले रहा हूँ, हाइट स्मॉल एच, और इसकी स्लेंट हाइट जो है वो मैंने स्मॉल एल, यानी जो एब्रीविएशंस आज तक हम यूज़ करते आए हैं वही एब्रीविएशंस यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए गिवन क्या है कि लीस्ट CSA, यानी CSA तो हमें मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, और गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमको गिवन है। तो अब देखिए वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और मिनिमाइज क्या करना है आपको, एरिया। क्या मिनिमाइज करना है, एरिया या सरफेस एरिया, कुछ भी आप बोल रहे हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब एक चीज देखिए, मैं एल को यहां पर लिख सकता हूं अंडर रूट, चेक कर सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां से चाहूं तो एच की वैल्यू निकाल लूं तो क्या बनेगा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं h की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ, तो पाई। अब आप सोचेंगे r की क्यों नहीं की, तो देखिए r की करता तो r की वैल्यू मुझे 2 जगह प्लेस करनी पड़ती, h की वैल्यू मुझे केवल एक जगह प्लेस करनी पड़ रही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई भी यहीं कर दे रहा हूँ। h स्क्वायर है तो बेटा बनेगा यहाँ पे 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू पावर 4 इक्वल टू में यहाँ पे पाई r आ गया आपका अंडर रूट पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर खत्म हो गया, तो हमारे पास फाइनली बचा है जो वो है पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारे पास क्या आया है, एरिया का एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल हम साफ साफ देख सकते हैं क्या है, स्मॉल आर है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर विच इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो बिफोर दैट आई हैव टू रफ द क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, केवल ए आर का एक्सप्रेशन यहाँ पे लूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर सकते हैं। तो ए आर मैं ए डैश फाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा है। तो ये फंक्शन हमारे पास u अपॉन वी के फॉर्मेट का है। बेटा आप ध्यान से देखें तो u अपॉन वी के फॉर्मेट का फंक्शन है, जिसमें बनेगा u डैश, यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इनटू। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका पाई स्क्वायर 6r की पावर 5, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका 1/2 अंडर रूट हो गया। अब अंडर रूट के अंदर जाएंगे तो ये r की पावर 6r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, 6r की पावर 5 बनेगा, पाई स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा। तो u डैश इंटू वी, वी हमारे पास कितना है, r, ठीक है। u डैश v माइनस v डैश, r का डिफरेंशिएशन 1 इंटू u अपॉन v स्क्वायर यानी r स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फिगर भी हटा दे रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन को केवल आपको सिंप्लीफाई करना है एंड देन पुट a डैश r इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पाई स्क्वायर 6r टू पावर 6 माइनस 2 टाइम्स पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ तक आपका क्या आया, ए डैश आर, यानी एरिया को डिफ्रेंशिएट किया मैंने आर के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं, ठीक है। तो नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट इज आवर प्रोसेस, जस्ट पुट ए डैश आर इक्वल्स टू 0। ए डैश आर को मैं किसके इक्वल पुट कर रहा हूँ, 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बेटा 0 के इक्वल पुट किया तो आप देख सकते हैं ये लोअर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा पाई स्क्वायर 6 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 18 टाइम्स वी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे मैंने 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहें तो ना भी करें तो उससे क्या होना है कि ये 3 टाइम्स यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो गया है, ठीक है। हमारे पास कितने पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बचे हैं, 2 टाइम्स पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू 9 वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी, आप चाहें तो आर की पावर 6 या वी स्क्वायर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की पावर 6 इक्वल्स टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक आर की पावर 6 की वैल्यू आ चुकी है। अब करेंगे क्या कि इस आर की पावर 6 को हम कहाँ रख देंगे, हम रखेंगे अपने एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में, या फिर आप पहले इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए और अगर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो यहाँ से आप v की वैल्यू रख के, अब देखिए v हमारे पास कितना था, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। v किसका वॉल्यूम कर रहे हैं, कोन का वॉल्यूम दिया गया है हमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे यहाँ पर हम, v की वैल्यू रख दे रहे हैं 9 टाइम्स v स्क्वायर है तो 1/9 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है आर की पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। तो एक 9 से 9 ये खत्म हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो गया है और ये हमारे पास आया है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा h कितना आया है, √2r। तो हेंस व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन, if स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, if volume of cone is given and you have to minimize the CSA of cone, then the height of the cone must be equal to √2 times of its radius। मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी है, आपको ये खुद करना है, you have to find a double dash r, check whether this is greater than 0 or not, क्योंकि अगर greater than 0 होगा तभी ये आपका मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25 की तरफ। तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है, मैं इसमें ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं बना रहा हूँ इन क्वेश्चंस में क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब तक आप खुद से फील नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप जब तक एक इंट्यूटिव आइडिया नहीं लाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको बस ये पहचानना है कि फंक्शन में वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करनी है और मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, गिवन क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे ही आपको पता चलेंगी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं क्या है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक कोन दिया गया है मुझे, कहा गया है इस कोन के सेमी वर्टिकल एंगल जो है मान लेते हैं कितना है, अल्फा है, और क्या दिया गया है, ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लेंट हाइट इज tan इनवर्स √2, यानी मैं स्लेंट हाइट गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम बेटा होता क्या है, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लेंट हाइट आपको l दी गई है, रेडियस हमने r मान ली है, हाइट हमने h मान ली है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इस एंगल का क्या यूज है, एक चीज देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा की बात करूं तो क्या होगा, p अपॉन एच यानी r अपॉन एल होगा ना। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, l साइन अल्फा। अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो यानी h अपॉन एल। तो यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आएगा, l कॉस अल्फा। तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर
एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, एच एल कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करिए 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन में आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, अल्फा है। तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे एल वेरिएबल क्यों नहीं, भैया साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन स्लैंट हाइट है, यानी एल क्या है, एल आपका कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। तो हमारे पास ये आया 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा 1/3 पाई एल क्यूब। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन या तो साइन में हो या फिर कॉस में हो तभी काम चलेगा। तो मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या बनेगा जरा देखिए, 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए में से 0 के इक्वल करेंगे। तो जरा देखिए ये क्या बना, ये तो 0 होगा नहीं, 1/3 पाई 0 हो नहीं सकता है, एल गिवन है। तो यहाँ पे अब एल भी 0 नहीं हो सकती, किसी कोण की स्लैंट हाइट 0 कैसे हो जाएगी भाई। तो केवल किस चीज़ को 0 की चांसेस बचे यहाँ पे कि ये ब्रैकेट आपका 0 हो सकता है। 2 साइन अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 साइन क्यूब अल्फा, केवल ये ब्रैकेट 0 हो सकता है। अब इस ब्रैकेट के 0 होने पर तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास या तो एक केस बनेगा, साइन अल्फा कॉमन ले लें हम, तो 2 साइन अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। क्या बना, 2 माइनस 3 साइन। अब साइन अल्फा 0 हो रहा है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोण खत्म हो जाएगा। तो साइन अल्फा कितना आया आपके पास, साइन अल्फा आपके पास आया है बेटा √2/3 साइन अल्फा। चेक करिए यहाँ से, तो ये साइन अल्फा आपके पास 2/3 है, तो √2/√3। तो tan अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ से निकाल लीजिए, tan अल्फा आपका आएगा √2, तो अल्फा कितना आया, tan इनवर्स √2। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर सेमी वर्टिकल एंगल आपका tan इनवर्स √2 होगा तो इस केस में जाके आपके कोण का जो वॉल्यूम है जो आपको दिया गया है कि कोण के वॉल्यूम को आपको क्या करना है यहाँ पर, कि कोण के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। मैंने यहाँ पे फिर से एक चीज़ छोड़ी है, क्या, v डबल डैश अल्फा। आप ध्यान से देखिए, मैंने v डैश अल्फा निकाला है, v डबल डैश अल्फा नहीं फाइंड किया है। तो v डबल डैश अल्फा आप फाइंड करिए और चेक करिए कि क्या v डबल डैश अल्फा लेस देन 0 है। इफ यस तो आपका ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किस कंडीशन में, जब अल्फा आपका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब करना क्या है कि अब आप जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से लगाइए। कोई डाउट होता है, वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं यहाँ पर, फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।